जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरुपा की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं मंडी से हूँ और आज गुरुपा की मेहर हुई है, उनकी आज्ञा हुई है कि हम शुक्राना सत्संग शेयर करें। तो हम गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, परसों परसों की बात है, मैं पूजा करने के बाद ऐसे ही पूजा करी और माला जपने के बाद मेरे मन में माला जपते जपते पता नहीं गुरुजी ने क्या थोड़ डाला कि मैं मंदिर की सफाई कर लूं। जबकि जोत जग चुकी थी, पूजा हो चुकी थी, मैं माला जप रही थी। गुरुपा के आशीर्वाद से, गुरुपा की मेहर से, उनकी रजा से ऐसे ही जपते जपते मंत्र जाप करते करते मेरे दिमाग में आया कि मैं मंदिर की पूजा कर लूं। पता नहीं गुरुजी की क्या आज्ञा थी, क्या रजा थी, उन्होंने मेरा कौन सा कष्ट कटवाना था, इसलिए उन्होंने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी। मैंने माला जपने के बाद माला को अपने ही गले में डाला और जोत जगी हुई थी और मंदिर की सफाई, जोत को साइड में रखकर और मंदिर की सफाई करना शुरू कर दी। मैं गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा, अगर माँ हमारी कुलदेवी की फोटो हमारे मंदिर में है और हमारे नाथ की भी, मतलब सभी भगवान जी की फोटो मंदिर में है, जो कि गुरुपा की आज्ञा और उनकी इच्छा से है और उनकी रजा से है। तो मैं गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा, आपने मेरे दिमाग में क्या डाल दिया और ये मेरे को किस काम पे लगा दिया। मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मेरे से नहीं होता है, मैं सोना चाहती थी और आपने क्या काम में मेरे को लगा दिया। पता नहीं क्यों संगत जी, मैं भी मतलब मन में ना करते करते ही मंदिर को साफ करने लग पड़ी। जोत भी जग रही थी। मैं गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा, अगर माँ नाराज हुई, गुस्सा हुई तो आप उनका गुस्सा सहना, या मतलब ऐसे ऐसे गुरुपा से बातें करी जा रही थी मन ही मन में। तो थोड़ी ही देर के बाद क्या हुआ कि हमारे मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी की फोटो है, जो कि हमने मंदिर में मैंने रखी हुई है और वो फोटो मुझे बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लगती है। मैं उनको हमेशा हनुमान जी को भैया करके बोलती हूँ। तो पूजा करते करते वो फोटो सीधे ही मंदिर से नीचे गिरी और पूरी चकनाचूर हो गई। उसका जो शीशा था वो पूरा टूट गया। तो जैसे ही वो नीचे गिरी और उसका शीशा टूटा तो मेरे दिमाग में ऐसा हुआ कि हाँ, मेरे भैया की फोटो टूट गई। पता नहीं क्या मेरे दिमाग में एकदम से ही ये थॉट आया। पर मैं मालिक का शुक्राना 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 करती हूँ पूरे तन मन से, पूरे दिल से। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह अपने मालिक का शुक्राना करूं, जो उन्होंने पता नहीं मेरा कौन सा बड़ा संकट था जो कटवाया, मेरे दिमाग में ये थोड़ डाला और सारा संकट हनुमान जी ने अपने ऊपर लिया और उनकी फोटो टूट गई। मैंने क्या करा, उस फोटो का सारा शीशा हटाया और वो अंदर से जो फ्रेम, वो मतलब अंदर से जो फोटो थी वो निकाल के फिर शिव जी के फोटो में ही लगा दी और अपने गुरुपा का शुक्राना किया कि मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने आज जो भी किया करवाया, मेरे दिमाग में जो भी थोड़ डाला, ये सब आपकी मर्जी थी, आपकी रचा थी। क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ भी हमारी लाइफ में आपकी मर्जी के बिना नहीं होता है। तो मैं अपने मालिक का शुक्राना करती हूँ कि मालिक, इसके लिए आपका शुक्राना 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 कि आपने पता नहीं हमारा कौन सा कष्ट कटवाया। मुझे, मैं जितने भी सत्संग सुन रही हूँ आजकल, मुझे रेगुलर कम से कम
पता नहीं कितने दिनों से कैंसर के ही सत्संग, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन मुझे मैं कैंसर का सत्संग नहीं सुनूंगी या मुझे कैंसर का सत्संग शो नहीं होगा। मैं परेशान हो गई थी क्योंकि मैंने एक संगत जी से सुना था कि उनको भी मालिक ने सत्संग कैंसर के इतने सत्संग सुनवाए थे कि उनका मतलब कैंसर को सत्संग मतलब जैसे उन्होंने सत्संग सुने तो उनको सुनने से ही उनका कैंसर खत्म हो गया था। तो मैं अपने मालिक को मन ही मन में बोल रही थी कि गुरुपा, मुझे नहीं जानना कि आप कैंसर के सत्संग क्यों सुनवा रहे हो, किस लिए सुनवा रहे हो, मैं नहीं जानना चाहती, ना मुझे जानना है, ना मुझे कोई लेना देना है। मेरे मालिक आप हो, आप ही देखोगे, आप ही को देखना है, आप ही करोगे, आप ही करवाना है। तो ऐसे ही एक परसों की बात है, परसों ही मेरे को ये थॉट आया कि अगर आज भी मेरे को कैंसर का सत्संग मतलब मैं सुनते सुनते अगर बीच में कोई भी संगत जी अपना कैंसर का सत्संग शेयर करती है या सुनाती है तो मैं समझ जाऊंगी कि पक्का कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे ही हुआ। मतलब कल जो सत्संग सुना उसमें ही पर मैं बड़ी हैरान हुई। उसमें एक बात ये थी कि एक आंटी जी जो गुरुपा की संगत जी हैं वो बोल रही थी, उन्होंने वो बात बोली जो मैं बोलती हूँ। मैं बड़ी हैरान हो गई। तो उनको कैंसर हो गया था और वो गुरुपा की संगत थी, पर उनको गुरुपा पे इतना ट्रस्ट था और गुरुपा ने खुद आके उनका कैंसर खत्म करवाया। मतलब उन्होंने जल प्रसाद पी के और गुरुपा पे ट्रस्ट करके, मतलब जो भी गुरुपा की मेहर थी उनके ऊपर, उनको ना तो ज्यादा मतलब हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े, ना अपना ट्रीटमेंट करना पड़ा, कुछ भी नहीं। मतलब मालिक ने ऐसी मेहर की। तो वो आंटी जी बोल रहे थे कि मेरी तो इतनी छोटी उम्र है और मैं अभी नहीं मरना चाहती हूँ। और यही बात मैं हर टाइम बोलती हूँ। जैसे जब भी हम कोई बड़ी अनहोनी या एक्सीडेंट की बात सुनते हैं या कोई भी ऐसी बात हो जाए तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मालिक मैं तो अभी नहीं मरना चाहती, मैंने तो कुछ नहीं देखा, ना मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया है। अभी तो हमारा स्ट्रगल ही चला है और मेरी लाइफ जितनी भी अभी तक आपके आशीर्वाद से निकली है वो सारी स्ट्रगल, परेशानियों, टेंशनों और लोन्स और मतलब इनमें ही चली गई है और इनमें ही चली हुई है। जहाँ आपने हमारा इतना कुछ अच्छा किया वहाँ बस थोड़ा सा और अच्छा कर दो, पर मालिक मैं अभी नहीं मरना चाहती हूँ। अक्सर मैं अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने हस्बैंड, अपने मतलब जितने भी हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं सबके साथ मैं हमेशा यही बात बोलती थी, क्योंकि मैं ये बोलती थी कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है और मुझे अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करना है, अपने हस्बैंड के लिए बहुत कुछ करना है। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ। अक्सर मैं ऐसा मजाक करती थी और बोलती आई हूँ काफी टाइम से। तो जब उन आंटी जी ने ये बात बोली उस सत्संग में तो मैं हैरान हो गई एकदम से कि यार ये बात तो मैं बोलती हूँ और ये बात आंटी जी भी बोल रहे हैं। तो देखो, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं है, मालिक ने मेरे को इतने सत्संग कैंसर के क्यों सुनवाए या मैं क्यों सुन रही हूँ, वो मालिक जाने, गुरुपा जाने, उनकी रजा जाने। तो मैंने मालिक का इतना मतलब मन ही मन में शुक्राना किया कि मालिक आपका अनंतम 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 शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अपरंपार शुक्राना, मिलियन ट्रिलियन बिलियन बार शुक्राना। हमारे पास ऐसे शब्द नहीं है मालिक कि हम आपका शुक्राना कर सकें। मेरे को ना आजकल पता नहीं क्यों बार बार बस एक ही मैसेज आता है ज्यादातर या सत्संग में ही कि आप लोग जितना मतलब शुक्राना सत्संग करोगे या मालिक का गुणगान करोगे, बखान करोगे, मालिक उतने ही खुश होंगे और उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। मतलब मैंने काफी संगत जी के मुंह से भी ये बात सुनी। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि फिर मालिक ये बात क्यों कह लो, मतलब शुक्राने वाली बात फिर आ गई है, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा ठीक है, देखती हूँ मालिक कब करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, क्या चाहते हैं, देखते हैं इनकी क्या इच्छा है। कल वीरवार था, बोलते हैं वीरवार हमारे गुरुओं का दिन होता है, हमारे गुरुपा का दिन था। आज शुक्रवार है, गुरुपा बोलते थे कि शुक्रवार का दिन शुक्राने का होता है तो शुक्राना किया करो। तो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ संगत जी। आज जब मेरा ऑफ हुआ और मैं ड्यूटी से वापस आ रही थी तो जैसे ही हम रोड पे पहुंचे तो मैं हैरान हो गई। जैसे ही हम रोड पे पहुंचे मैं गाड़ी से उतरी और रोड क्रॉस करने के लिए खड़ी हुई थी तो कंटिन्यू लगातार गाड़ियां जितनी भी आई उन सब में 7777 जैसे हमारे ग्रुपा ने पहले से ही मतलब वो तैयारी करके रखी थी कि मैं आऊंगी रोड क्रॉस करने के लिए, वहां खड़ी होंगी और वो जितनी भी गाड़ियों की लाइन आई मतलब कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं थी जो 77 की ना हो। मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने मन ही मन मालिक का बहुत ही शुक्राना किया और गुरुपा को बोला कि मालिक सच में हम इंसान कुछ मतलब
हम इंसान ऐसे हैं ना, मेरे को परसों एक सत्संग गुरुपा का शो हुआ, उसमें गुरुपा ने मतलब एक मैसेज था, संघ जी ने किसी ने डाला हुआ था कि उसमें गुरुपा का स्वरूप में वो बात लिखी हुई थी कि तुम लोग कभी अपने मालिक का देन नहीं दे सकते हो, तुम सबने मजाक बना के रखा हुआ है, पता नहीं क्या तुम लोगों के दिमाग में है। तो वो बात मेरे को इतनी अच्छी लगी गुरुपा की कि सच में हम मालिक का देन नहीं दे सकते, ना हम उनकी भक्ति कर सकते हैं, ना ही हम उनका गुणगान कर सकते हैं, ना उनका सिमरन कर सकते हैं, ना जाप कर सकते हैं, ना तप कर सकते हैं, ना तपस्या कर सकते हैं। अगर हम करते भी हैं तो हमारे मन में कोई ना कोई लालच आ जाता है, अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपनी इच्छाओं को लेके हम मतलब बहुत ही बोलते हैं ना कि मतलब पता नहीं किसी आदत से मजबूर होते हैं या इंसान ऐसे ही होते हैं, वो मालिक जाने। पर मतलब मालिक ने इन 2 दिनों में, कल वीरवार वाले दिन और आज शुक्रवार वाले दिन, इतनी अनलिमिटेड मेरे ऊपर या मेरी फैमिली के ऊपर ब्लेसिंग की, बारिश की है संगत जी, कि मैं क्या ही बताऊं या मैं क्या ही बता पाऊंगी। शायद मेरे पास ऐसा कुछ बोलने के लिए है भी नहीं कि मैं कैसे बताऊं। मुझे कबूतर रूप में भी दर्शन दिए, बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए, बार बार दर्शन दिए मालिक ने, 777 के भी, 777 के भी, 7 के भी। मतलब 2 दिन से मालिक की इतनी बौछार हो रही है, इतनी बौछार हो रही है कि मैं क्या ही बताऊं। पर मैं आज दिल से, मतलब मैं आज ना जब से आई हूँ तब से मैं मालिक का मन ही मन शुक्राना करी जा रही हूँ। और मेरे को ना मन ऐसा हो गया था कि बहुत इमोशनली टाइप की, सच्ची हमारे गुरुपा हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते वो हमें कहाँ कहाँ से बचा रहे हैं, कैसे कैसे बचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें खुद नहीं पता। पर मैं अपने मालिक के लिए, मतलब अपने मालिक का दिल से थैंक यू करती हूँ गुरुपा। थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू, थैंक्स लॉर्ड एंड शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंतम 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 शुक्राना। और आज जो आंटी जी या अंकल जी जो भी है हमारा सत्संग शेयर करते हैं, मैं गुरुपा से उनके लिए भी थैंक यू बोलती हूँ, उनका भी शुक्राना करती हूँ, और मालिक उनके ऊपर भी छप्पर फाड़ के मेहर करे, मैं तो यही बोलती हूँ। सभी हमेशा खुश रहें और वो हमारा सत्संग इसी तरह शेयर कर रहे और करते रहें, क्योंकि आज दिन तक मैंने जितने भी सत्संग शेयर मतलब व्हाट्सएप पे उन्हें सेंड किए हैं, उन्होंने ऐसा कोई भी सत्संग हमारा नहीं होगा जो शेयर नहीं किया होगा। तो आज मैं आंटी जी का भी थैंक यू करूँगी। शायद गुरुपा ही करवाना चाहते होंगे या उनकी ही इच्छा होगी, वो ही जाने, क्योंकि बस हम तो उनके ही भरोसे हैं और हमारी नैया उन्हीं के सहारे चली हुई है। मैंने मालिक से बहुत सारी अरदासें लगाई हुई हैं, मतलब मालिक से बार बार अरदास लगा रही हूँ, लगाती हूँ और लगाई जा रही हूँ। शायद लेट हो रहा है, उसमें मालिक की कोई इच्छा ही होगी, क्यों हो रहा है वो भी मालिक ही जाने। पर मैं ये चाहती हूँ कि मालिक हमारी अरदास को जरूर सुने, जरूर उसे पूरा करें और हम मालिक का शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, बेअंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करते टाइम कोई भी गलती हो गई हो तो हमें माफ करें। जय गुरु जी संगत जी।